हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का 10:30 बजा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ तो वॉच उल्टी आ रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10:30 बज रहा है और मैं टोटली सारी कामों से फ्री हो चुकी हूँ। और मैं नहा के आई थी तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। और जो भी सुबह के सारे काम हैं वो मेरे निपट चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर ली है, सारे काम हो चुके हैं। बस नहाया था अभी मैंने, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये दूध वगैरह अभी दूध वाला देके गया तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही लेके रख दिया है। और अब देख सकते हैं ये बर्तन वगैरह सब धुल गए। खाना पीना मेरा टोटली बन चुका है। और आज हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना था, तो इसलिए अगर बाहर जाएंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या सामान हम लोगों को ख़रीदना है। तो गाइज़, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और वीडियो आप लास्ट तक अगर देखते भी हो तो प्लीज़ लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक ज़रूर दे दिया करो यार। तो गाइज, मैं यहाँ पर अपने सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे बड़े बेटे को लेने के लिए स्कूल से, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो उसी को लेने गए हैं। और मैं यहाँ पर अपने छोटे बेटे के साथ, आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कि छोटा बेटा मेरा क्या कर रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है आ जाओ, आओ। तो यहाँ पर ये मेरा छोटा बाबू है। और ये देखिए, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? इसने भी नहा धो लिया है। हम लोग सभी आज फ्री हो गए बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी तो सारे काम जल्दी से निपट गया। और मेरे हस्बैंड भी थे घर पे, तो उन्होंने बच्चों को देख लिया था और मैं यहाँ पे अपने सारे काम कर लिए थे मैंने। और इसकी थोड़ी सी तबीयत, गाँव से आए हैं तो थोड़ी ढीली है, इसको जुकाम सा हो गया है, लेकिन वो तो चलता ही रहता है बच्चों में। मेरे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये एक ही मौसम में इनको रहने की आदत है, इस चक्कर में। तो गाइस, वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पूरे दिन में आज हम लोगों ने क्या किया वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाय बोलो, हाय हाय बोलो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे आगे और क्या क्या किया है वो सब आप लोगों को दिखाते हैं और शेयर करते हैं। तो गाइस, मैं फिर यहाँ पर दोपहर में आ गई थी अपने सारे कपड़े रखने के लिए, क्योंकि सुबह से काम वाम करके फ्री होके मैंने खाना पीना खाया, हस्बैंड आ गए थे बच्चे को लेके, तो हम लोगों ने आराम वगैरह किया। और आराम करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े रखने के लिए, क्योंकि जो कल कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैंने यहीं बेड पे रख दिए थे शाम को, कल शाम को। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इनको रख देती हूँ जैसे मुझे रखना है, जिस तरीके से मैं रखती हूँ। तो गैस, सारे कपड़े मैंने पहले तो प्रेस के लिए निकाल लिए थे और जो छोटे मोटे कपड़े थे वो सारे साइड कर दिए थे। और साइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सारे मिक्स करके कपड़े रख दिए अपने अपने बच्चों के, हस्बैंड के, सबके मिक्स करके रख दिए प्रेस करने के लिए। और फिर मैं इधर लेके आ गई थी छोटे मोटे जो भी कपड़े थे तो मुझे रखने थे, तो मैंने यहाँ बास्केट में बच्चों के रख देती हूँ छोटे कपड़े उनके। और मैं अपने हम जो डेली के कपड़े रहते हैं वो बड़ी बास्केट में रख देती हूँ। और यहाँ पर जो प्रेस के लिए कपड़े ऑलरेडी रखे हुए थे तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा कि आज मैं सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि आज टाइम है मेरे पास, तो इस चक्कर में मैं फिर सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं बैठ गई यहाँ पर प्रेस करने के लिए। और प्रेस करने में गाइस बहुत समय लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और वैसे कपड़े मतलब हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों के रहते हैं, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चों के रहते हैं, अपने रहते हैं, सब मतलब हस्बैंड के रहते हैं, तो सारे कपड़े हो ही जाते हैं। तो लेकिन मैं रखती हूँ हमेशा ऐसे ही हूँ, धुलती हूँ फिर प्रेस करती हूँ फिर रख देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे ही बच्चों के कपड़ों पे प्रेस हुई थी, फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े मतलब सारे मैंने डिवाइड कर लिए थे, अपने हस्बैंड के अलग कर दिए थे, बच्चों के अलग कर दिए थे और अपने अलग कर लिए थे। तो इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी हो जाती है मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी काम हो जाता है, कि समझ में आ जाता है कि बच्चे को उठाना है, कहाँ से रखना है, कैसे क्या करना है। तो मैं अपने भी कपड़ों पे, सारे कपड़ों पे प्रेस कर के रख रही थी।
और जैसे ही मेरे सारे कपड़ों पे प्रेस हुई, कुछ ही कपड़े बचे थे, तो यहाँ पर लाइट चली गई थी। और लाइट की बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मियों में, तो लाइट चली गई थी। मैं वेट करती रही तो नहीं आई, तो मैं यहाँ पर सो गई थी। और थोड़े कपड़े रह गए थे तो वो मैंने अभी ऐसे ही उठा के रख दिए। मैंने कहा बाद में कर लूँगी। केवल हस्बैंड के 2-4 कपड़े बचे थे, और फिर जिन कपड़ों पे प्रेस हुई थी, मैं सो गई थी, तो सो के उठी तो सारे कपड़े मैंने वार्डरोब में रख दिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। शाम का समय था, तो शाम के सारे काम स्टार्ट हो गए थे, और मुझे बच्चे के लिए दूध बनाना था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के बना देती हूँ बच्चे के लिए दूध, क्योंकि वो थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है हैवी हो जाता है। मैं शुरू से उसको ऐसे ही देती हूँ, मतलब आधा ग्लास पानी डाल के बना देती हूँ उसको। तो गाइज़ यहाँ पर वो आ गया था परेशान करने के लिए, बहुत परेशान कर रहा था अपने डैडी को। मैं सो गई थी तो डैडी ही संभाल रहे थे उनके, और ये लोग जब मैं प्रेस कर रही थी तो ये तीनों सो गए थे। तो तीनों अपना जब सो के उठे तो मैं सो रही थी, तो उन्हीं ने बच्चों को देख लिया था और खेल रहे थे उन्हीं के साथ। तो यहाँ पर जैसे ही दूध वगैरह मैंने रख दिया था, तो जो फैल गया था तो मैंने उसको साफ़ कर दिया वहीं की वहीं। और उसके बाद मैंने अपने बच्चे के लिए 1 गिलास दूध यशवी के लिए निकाला, और उसको मैंने बॉर्नवीटा डाल के दे दिया, क्योंकि उसको बॉर्नवीटा वाला ही दूध ज़्यादा पसंद रहता है। और जब बाई चांस ही रहता है कि तबीयत वगैरह सही नहीं हो, तो मैं उसको ऐसे प्लेन भी दे देती हूँ। और वो कभी भी सादा दूध नहीं पीता, उसको पसंद नहीं रहता है। मैं शाम ही के समय उसको दूध देती हूँ, सोते समय वो नहीं पीता है। इस चक्कर में मैं उसको शाम को ही दे देती हूँ। और फिर उसके बाद दूध गर्म होता जा रहा था, मतलब एक पे मैंने चाय रख दी थी। और तो गाइस वहीं के वहीं मैं यहाँ पर बर्तन लगाने लगी, क्योंकि जो सुबह के बर्तन धुले रहते हैं मैं शाम को रख देती हूँ किचन में, मतलब ड्रॉर में जो भी बर्तन जहाँ रखने होते हैं वहाँ रख देती हूँ। और अपना काम भी करती जाती हूँ, और ये छोटे मोटे काम साइड में निपटाती जाती हूँ। इनके लिए मैं कभी भी अलग से समय नहीं निकालती हूँ। जब किचन में आती हूँ तो सीधे किचन के ही सारे काम देख लेती हूँ, और सारे काम मतलब जो भी छोटे मोटे रहते करती जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने दूध की मलाई निकाल ली थी, काफ़ी मलाई हो गई है। मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो भिजवा दूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने जो चाय रख दी थी, तो पानी बॉयल हो गया था, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मेरा छोटा बेटा वहीं की वहीं, वो तो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं आ जाता है खेलने लगता है। और फिर मैंने यहाँ पर चाय वगैरह बनाने के लिए चीनी पत्ती जो भी डालना था मुझे, अदरक वगैरह सब डाल दी है चाय में। मैं गर्मियों या सर्दियों में 2 टाइम चाय तो पीती हूँ, 3 टाइम हो जाए तो कोई बात नहीं है, मतलब लेकिन गर्मियों में सिर्फ 2 ही टाइम पीती हूँ। सुबह शाम मेरा कंपलसरी रहता है, तो इसलिए मैं पीती हूँ। तो गाइस यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए यहाँ पर 3 बर्तनों में चाय छान लूँगी, मतलब 2 कप में और 1 कटोरी में। तो गाइस यहाँ पर इसके बाद गाइस मुझे जाना था चाय पी के, मेरी जो छोटी बहू थी उसका आया था फ़ोन, तो उसके पास जाना था। उसने मुझे बुलाया था, मतलब हम सभी लोगों को बुलाया था। वैसे तो हमेशा मम्मी बुलाती हैं, लेकिन आज गाइस उसने बुलाया था। मैंने काफ़ी मना किया कि आज नहीं फिर कभी आते हैं, लेकिन उसका मन था आज हम लोगों को बुलाने का, तो इसलिए फिर हम लोग चले ही आए। क्योंकि मतलब लग रहा था पता नहीं क्या स्पेशल होने वाला है, तो हम लोग चले आए। जब यहाँ देखा तो वो बना रही थी बढ़िया कॉफ़ी, और वो भी कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ उसकी तैयारी चल रही थी, हम लोगों को पिलाना था उसको अपने हाथों से बना के कोल्ड कॉफ़ी, मतलब वो बनाने ही जा रही थी मेरा जो भाई है और मम्मी और अपने लिए। तो उसने सोचा कि चलो हम लोगों को भी बुलाते हैं और सबको कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाते हैं। तो गाइस उसके बुलाने पे फिर हम सब लोग आ गए थे, और शाम हो ही गई थी, शाम का समय था। तो जीजा जी भी फ्री थे, मतलब उन्हें ड्यूटी नहीं जाना था, तो मैंने कहा कि चलो चलते ही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ उसकी सारी तैयारियाँ चल रही थी। उसको ये सारी चीज़ें बनाने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे तो बहुत अच्छा बनाती है खाना। अब उसको काफ़ी 2-3 महीने हो गए हैं उसकी शादी को, तो हम लोगों ने जितना भी उसको देखा है वो अच्छा बना लेती है। खाना हो या कोई भी चीज़ अलग सी बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है और बहुत मन से बनाती है। और कुछ जैसे कुछ होता है उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये आता है तो वो तुरंत बोलती है कि हाँ आता है। अदरवाइज़ हम लोगों का ये रहता है कि हम लोगों को ये लगता है कि कहीं इतने लोगों में चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, और इसलिए हम लोग थोड़ा बच भी जाते हैं कि नहीं इतने लोगों का हम नहीं बनाएंगे, लेकिन वो हमेशा तैयार रहती है। तो इस मामले में वो बहुत अच्छी है, सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है। और अभी प्रेजेंट में वो अकेले ही काम कर रही है,
तो गाय यहाँ जब वो काम कर रही थी तो मेरे बच्चे बड़े गौर से देख रहे थे। और क्या होता है ना कि वो अरावी रहती है तो उन्हीं के साथ ये दोनों बिजी हो जाते हैं, और अरावी थी नहीं तो इन लोगों का भी मन नहीं लगता है। नानी के घर आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लेकिन यशवी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यशवी बहुत खेलता था अरावी के साथ। और मैं जैसे बच्चे बैठे थे मैं वैसे ही उठा ले आई थी क्योंकि रात हो रही थी। मैंने क्या कपड़े वगैरह चेंज कराऊंगी, मम्मी के यहाँ पास ही में जाना है, बस खुद ही आ गई थी कपड़े चेंज करके क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट पहनी थी इस चक्कर में। तो यहाँ पर ये सारी अपनी तैयारियाँ चल रही थी इसकी। और मैंने एग्जैक्ट नहीं पूछा कि किस प्रकार से बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ सारी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही थी हर चीज़। उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि बाज़ार की चीज़ें हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जैसे मिलती है, मार्केट में जैसे मिलता है वही था। तो इसने सारी चीज़ें करू के रख दी थी फ्रिज में, मतलब ग्लास को डेकोरेट करके जो भी इसने किया था। मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि मैंने रियल बताया, मैं बताऊं तो मुझे कॉफ़ी बनानी, कोल्ड कॉफ़ी बनानी नहीं आती है, तो इस चक्कर में। और फिर उसके बाद इसके अपने काम चल ही रहे थे साइड में, और इसने फिर जो भी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम वगैरह जो भी डालनी थी इसने डाली थी। और मैं तो बस देख ही रही थी कि ये कर क्या रही है, इतना इतना सारा। मतलब इसको किसी चीज़ में कोई आलस नहीं है, सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है और जल्दी जल्दी फटाफट करती है। लेकिन चीज़ें देखिए इधर उधर किचन में फैली जाती हैं जब हम कोई काम करते हैं, और जैसे ही हो जाता है फिर उसके बाद सारी चीज़ें समेट लेते हैं। और लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जैसी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हुई वैसे ही इसने ऊपर से डेकोरेट करना इसको स्टार्ट कर दिया। बहुत खुशी होती है कि भाई चलो हमें नहीं आता है, किसी को तो आता है घर में। अब मतलब हम लोग तो कभी कभी जाते हैं जब ये कुछ बनाती है, लेकिन डेली सुनने में आता है कि आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया। और बहुत मन से बनाती है, बहुत अच्छे से बनाती है। और हम लोग ये तो मतलब हम ही लोग टेस्ट लेके बता सकते हैं कि कैसा बनाती है, अब आप लोगों को तो बता नहीं सकते, लेकिन रियल में आप देख सकते हो उसकी प्रेजेंटेशन जो भी है बहुत अच्छी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी रही होगी। तो गाइस जैसे ही कंप्लीट हुई इसके बन के, तो मेरे से बोल रही थी कि दीदी आप दे आओ, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुमने बनाई है, तुमने बुलाया, तुम ही दे के आओ। तो यहाँ पर वो जाने में बहुत संकोच कर रही थी लेकिन फिर दे आई। और जैसे ही सब लोगों ने यहाँ देखी कोल्ड कॉफ़ी तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे, खासकर मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा भाई तो कई बार पी चुका है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसके हाथों से फर्स्ट टाइम पी थी। और जैसे मेरे हस्बैंड ने पी तो भाई उन्हें तो बहुत पसंद आई। उन्होंने सीधे यही बोला कि मार्केट से भी बढ़िया है। तो वो चीज़ तो बहुत ही बड़ी हो जाती है। और फिर मैंने कहा अच्छा तो चलो मैं भी पी के देखती हूँ यहाँ पर। तो मैं भी पीने लगी, तो मुझे भी, जब मैंने भी पी तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। एक्चुअल में गाइस जाना तो था हमें बाहर, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम निकल आया था। तो उन्होंने कहा कि फिर कभी चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर इसलिए फिर टाइम था तो हम लोग चले आए थे मम्मी के यहाँ पर। और जैसे ही कोल्ड कॉफ़ी मैंने पी तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। सीरियसली मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ हम सब लोग बैठ के मज़े ले रहे थे। छोटा वाला प्लेट बजा रहा था, उसको भी पीनी थी। और जब यशवी से पूछा कि बेटा कैसी बनी है, तो यशवी ने बहुत तारीफ़ की कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है। तो रियल फैक्ट था कि वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और फिर सोचा कि अब जब भी कभी पीने का मन करेगा तो वही चले जाएंगे, बहू के हाथ की कोल्ड कॉफ़ी पी के चले आया करेंगे। क्योंकि चलो हमें नहीं आती तो चलो घर में कोई तो है कि किसी को तो आती है। तो यहाँ पर ये अराबी की पूरी कमी पूरी कर रहा था। और हम लोगों को समथिंग 9 बज गया था कोल्ड कॉफ़ी पीते ही। तो मम्मी ने कहा कि अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के ही जाओ। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही कोल्ड कॉफ़ी पी के पेट सही मेरा तो भर गया था क्योंकि बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मम्मी ने कहा कि चलो खाना खा के जाना। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे और यहाँ पर फिर मैंने कहा कि तुम भी आराम से पी लो, इतनी जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पर ये बैठ के आराम से अपना पी रही थी। मतलब उसका पूरा इसी ने बताया कि वो कैसी है बनी है। क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, भाई हमने फर्स्ट टाइम पी थी उसके हाथों की तो हमें तो अच्छी लगी थी। और यहाँ पर फिर वो बनाने लगी तहेरी।
तो हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाना था तो हम लोग फिर रुक गए थे, तो सभी लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी तहेरी बनी थी और सभी को थोड़ा थोड़ा खाना था, तो इस चक्कर में तो यहाँ पर ये तहेरी बनाने लगी, तो मैं भी यहाँ पर इससे बातें करती जा रही थी। और अभी बड़ी बहू घर में नहीं है, तो अकेले बढ़िया अच्छे से इसने घर को संभाला हुआ है, अच्छे से कर लेती है काम बस। लेकिन अभी आरावी की कमी खलती है, क्योंकि जब भी जाते थे वो चली आती थी दौड़ के बस वही लगता है जब भी मम्मी के घर जाते हैं कि हाँ वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब इस छोटी बहू से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मम्मी से मिलते हैं वैसे तो सबसे मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है गाइस। और यहाँ पर ये रेडी हो चुकी थी तहेरी, और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म तहेरी रेडी बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने सबको दे दी थी, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, और हम लोग यहाँ बैठ गए थे क्योंकि मुझे तो लग रही थी गर्मी, तो मैं इसी के रूम में आ गई थी। तो इसने फिर एसी वगैरह ऑन कर लिया था, तो हम लोग फिर यहीं पे बैठ गए आराम से, बढ़िया खाना में जो बना था तहेरी तो वो खाने लगे। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।